अध्याय 12 सम्राट परीक्षित का जन्म। श्लोक संख्या 25। शब्दार्थ अनुवाद भाव तात्पर्य शिष्य मनीषी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा। धृत्यावली समः कृष्णे प्रहलाद एव सद्ग्रहः आहर्तैषोश्वमेधानां वृद्धानां पर्युपासकः। शब्दार्थ धृत्या धैर्य से, बलि समः बलि महाराज के समान, कृष्ण भगवान कृष्ण के प्रति, प्रहलाद महाराज इव सदृश सत्ग्रह भक्त आहर्ता संपन्न करने वाला एषः यह बालक अश्वमेधानाम अश्वमेध यज्ञों का वृद्धानाम वृद्ध तथा अनुभवी व्यक्तियों का पर्युपासक अनुयायी। अनुवाद। यह बालक धैर्य में बलि महाराज के समान होगा और प्रहलाद महाराज के समान कृष्ण का अनन्य भक्त। यह अनेक अश्वमेध यज्ञों को संपन्न करने वाला तथा वृद्ध एवं अनुभवी व्यक्तियों का अनुयायी होगा। तात्पर्य बलि महाराज के बारे में प्रभुपाद बताते हैं, ये भगवान की भक्ति के 12 अधिकारियों में से एक है। ये भक्ति के अधिकारी महान इसलिए बने क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने के लिए इन्होंने सर्वस्व न्यौछावर कर दिया था और अपने तथाकथित गुरु से संबंध विच्छेद कर लिया था। क्योंकि गुरु ने भगवान की सेवा में सर्वस्व न्यौछावर करने में बाधा उत्पन्न की थी। धार्मिक जीवन की सर्वोच्च सिद्धि बिना किसी कारण के या किसी प्रकार के सांसारिक व्यवधान के भगवत भक्ति के अहितु की अवस्था प्राप्त करना है। बलि महाराज भगवान को प्रसन्न करने के लिए सर्वस्व त्याग देने के लिए कृत संकल्प थे और उन्होंने किसी प्रकार की अड़चन की परवाह नहीं की। ये भक्ति के अन्य प्रामाणिक अधिकारी यानी कि महाजन प्रहलाद महाराज के पौत्र थे। बलि महाराज तथा विष्णु वामन देव के साथ उनके व्यवहार की कथा श्रीमद् भागवतम के 8वें स्कंद में वर्णित है। प्रहलाद महाराज के बारे में, वे भगवान कृष्ण के यानी विष्णु के परम भक्त थे। अभी वे केवल 5 वर्ष के ही थे कि उनके पिता हिरण्यकशिपु ने भगवान का अनन्य भक्त होने के लिए उन्हें कठोर दंड दिया। वे हिरण्यकशिपु के प्रथम पुत्र थे और उनकी माता का नाम कयाधु था। प्रहलाद महाराज महाभागवत थे क्योंकि उनके पिता का वध भगवान नृसिंहदेव ने किया था। इससे यह दृष्टांत प्रस्तुत हुआ कि यदि भक्ति मार्ग में पिता बाधक बने तो उसे भी भक्ति के पथ से दूर कर देना चाहिए। उनके 4 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र विरोचन के पुत्र रूप में बलि महाराज हुए, जिनका वर्णन ऊपर किया गया है। प्रहलाद महाराज के कार्यकलापों का वर्णन श्रीमद् भागवतम के 7वें स्कंद में मिलता है। जो बालक का गुणगान कर रहे हैं, मतलब भविष्य में ऐसे होगा। युधिष्ठिर महाराज के प्रश्न का उत्तर दे रहे ब्राह्मण जो उनको आशीर्वाद प्रदान किया था जिन्होंने, और फिर वो उनकी भविष्यवाणी कर रहे हैं। तो महाराज परीक्षित कोई सामान्य नहीं थे। उनके घर से ही मालूम पड़ता है, ये तभी इनका जन्म हुआ और जन्मजात संस्कार कर रहे हैं, उसमें ये भविष्यवाणी की। तो देखिए ये भविष्यवाणी कितनी सचोट है कि ये इतना महान हो गए। परीक्षित महाराज, 2 महाजनों का वर्णन है। स्वयंभूर नारद शंभु प्रहलादो जनको भीष्मो कुमारो कपिलो मनो बलि वैयासकीर वयम। ये यमराज इन 12 महाजनों का नाम दे रहे हैं। कौन कौन है? स्वयंभू यानी
ब्रह्मा जी, स्वयंभू नारद, शंभो, फिर प्रहलादो, जो इसी तात्पर्य में वर्णन है, प्रहलादो जनको भीष्मो। तो भीष्मदेव, प्रहलाद महाराज, जनक महाराज और कुमारो कपिलो मनु, कुमार, 4 कुमार, कपिल, भगवान कपिल और मनु महाराज और बलि महाराज, जो इस तात्पर्य के पहले शुद्ध भक्त का वर्णन है इस तात्पर्य में। बलि महाराज, बलि वैयासकी यानी व्यासदेव के पुत्र शुकदेव गोस्वामी, वयम यानी मैं, कौन ये बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं, यमराज बोल रहे हैं। तो ये यमराज बता रहे कि ये 12 लोग जो है धार्मिक सिद्धांत, परम धर्म क्या है वो जानते हैं। इनको महाजन बोला गया है। और भागवत महाभारत में वर्णन आता है कि तर्को प्रतिष्ठो, श्रुतियो विभिन्नो, नासो ऋषयस्य मतम न भिन्ना, धर्मस्य तत्व निहितम गुहायाम, महाजनो येन गता सपंथा। तो धर्म का तत्व इतना सीक्रेट है, गुह्य है कि हम समझ नहीं सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे तर्कों प्रतिष्ठा, बहुत तर्क कर सकते, तर्क वितर्क कर सकते, बहुत सारे ऋषि हैं, तर्को अप्रतिष्ठो ऋषियो विभिन्न, नहीं, तर्को प्रतिष्ठो श्रुतयो विभिन्न, बहुत सारे अलग अलग श्रुति है और बहुत सारे मुनि है। एक मुनि का मत दूसरे मुनि से अलग होता है तो यो मुनि कहलाता है। नासो ऋषयस्य मतम न भिन्ना, तो अलग अलग ऋषि मुनि का मत भिन्न नहीं होता है तो वो ऋषि नहीं, तो कौन से मत को माने। इसीलिए कहते धर्मस्य तत्वम निहितम गुहायाम। तो ये धर्म को समझना कोई आसान चीज नहीं है। जैसे कल हमने देखा कि वे उदारता में परीक्षित महाराज राजा धनतीदेव के समान था, तो धर्म में यह महाराज ययाति की भांति होगा। धर्म, तो धर्म क्या है ये समझना कोई आसान चीज नहीं है। हाँ, धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणतम, धर्म जो भगवान ने बोला है वो है, लेकिन ये कौन समझा सकता है? महाजन। ये 12 महाजन का वर्णन है, ये 12 महाजन समझा सकते हैं। और इसमें से 2 महाजन इसमें वर्णन है कि यह बालक धैर्य के समान बलि महाराज जैसे होंगे और अनन्य भक्त, कृष्ण का अनन्य भक्त जैसे प्रहलाद महाराज जैसे होगा। सोचिए, इनकी तुलना ये महान भक्तों के साथ की जाती है, तो अब हम समझ सकते हैं कि भगवान ने इसका क्यों रक्षण किया। ये इतना महान बनने वाला है, इसीलिए भगवान ने उनका रक्षण किया। देखिए, अभी तो उनका गुण प्रकट नहीं हुआ है, पर भगवान त्रिकाल ज्ञानी है, सब जानते हैं। त्रियाधीश, वो 3 चीज के मालिक है, सब गुणों के, सब वर्तमान, भूतकाल, भविष्य, सबके मालिक है वो जानते हैं। तो यहाँ कंफर्म होता है, क्योंकि ये ब्राह्मण लोग जो है वो कोई सामान्य नहीं थे, वो भविष्य बताते थे कि बालक कैसा होगा। इसी युधिष्ठिर महाराज महान सम्राट, हाँ, उनके वहाँ ये बेटे का जन्म संस्कार हो रहा है, तो युधिष्ठिर महाराज पूछते हैं ब्राह्मण को, तो ऐसे तो नहीं ना, तो महान सम्राट है और महान भक्त है, लेकिन उनको विश्वास है ब्राह्मण जो ज्योतिष बता रहे हैं वो सही होगा, और ये सही होता है। लेकिन आज तो एस्ट्रोलॉजी एक बिजनेस हो गया है, सब बिजनेस, पहले पैसे मांगते हैं, फिर और ये लोग तम्बाकू खाते हैं, बीड़ी पीते हैं, लहसुन प्याज वाला खाते, तो ऐसे ये क्या हमको बताएगा भविष्य। लेकिन यहाँ ये बालक के बारे में भविष्य एकदम सचोट बता रहे,
और ये कितने महान, इनमें कितने गुण हैं, गुण होंगे। अभी तो बालक का जन्म ही हुआ है, तो कितने गुण होंगे ये सब बता रहे हैं। और बलि महाराज के साथ कंपेयर करना, यानी बलि महाराज कैसे थे सोचिए, उनका वर्णन 8वें स्कंद में आता है। बलि महाराज ने भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए अपने गुरु का त्याग किया था, गुरु के आदेश का अवहेलना किया था, और गुरु ने शाप भी दिया था कि तुम्हारी सब संपत्ति से तुम वंचित होंगे, तुम्हारे जो है वो तुम गंवा देंगे। गुरु का शाप था। वो धैर्य, अड़ग, यही धैर्य, उन्होंने धैर्य रखा था। और भगवान को जो इतना प्रसन्न किया बलि महाराज ने, और भगवान की कितनी बड़ी कृपा कि तीसरा पैर वो अपने सर पे रखवा रहे हैं भगवान का। हा? ऐसे महान भक्त जैसे होंगे परीक्षित महाराज, सोचिए। अभी आजकल लोग सोचते हैं अरे तुम तो ये शाहरुख तो बूढ़ा हो गया, अभी कौन नया कलाकार है, तुम तो ये कलाकार जैसे दिखते हो, और तुम तो माधुरी दीक्षित जैसे दिखते हो। आज यहां क्या बोल रहे हैं, ये बालक कैसा होगा, इनके जैसा, बलि महाराज जैसा बालक होगा, प्रहलाद महाराज जैसा, सोचिए। और हम ये तमोगुणी लोगों जैसे बता रहे हैं। कहाँ हमारा कलयुग में पतन हो गया, लेकिन हमने देखा कि ये पतनशील कलयुग में भी हम भाग्यशाली है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कि हम भागवतम पढ़ रहे, नित्य भागवत पढ़ रहे, और आप लोग भी सुन रहे हैं। अच्छा है, 20, 25, 30 सुनते हैं, कोई बात नहीं, धीरे 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 बढ़ेगा। 100 इसके सब्सक्रिप्शन थे, फिर अभी 2-3 महीने में अभी 153 हो गए। हालांकि सब नहीं देखते हैं, पर ये धीरे धीरे, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि हमें यश मिले इसलिए हम ये कथा कर रहे हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, परीक्षित महाराज जैसे महान भगवान के भक्तों की कथा करें, जो कि भगवान के साथ संलग्न है, जिससे हमारा कृष्ण के प्रति, विष्णु के प्रति हमारा श्रद्धा बढ़े। क्या प्राप्त करने और हमें, और ये जो बता रहे ऐसे गुण कोई सामान्य चीज नहीं है। बलि महाराज जैसा गुण आना यानी दृढ़। यहां लिखते हैं कि क्योंकि भगवान को प्रसन्न करने के लिए इन्होंने सर्वस्व नशार कर दिया था और अपने तथाकथित गुरु से संबंध विच्छेद कर लिया था। तो ऐसा नहीं कि हम लोगों को गुरु से कुछ प्रॉब्लम हो तो हम गुरु से संबंध छोड़ दे, नहीं। गुरु ने उनको विष्णु की सेवा करने के लिए ना बोला था, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। और बलि महाराज को भगवान को प्रसन्न करने के लिए, सर्वस्व त्याग करने के लिए कृत संकल्प थे, दृढ़ निश्चय थे, और उन्होंने किसी प्रकार की अड़चन की परवाह नहीं की। अभी सोचिए हमारा क्या पोजीशन, हमें क्या सीखना है, इसमें से क्या सीखना है। हमारे साथ थोड़ा सा दुर्व्यवहार हो गया गलती से, कोई भक्त जानबूझकर थोड़ी दुर्व्यवहार करता किसी के साथ, दुर्व्यवहार हो गया, हम इसको इतना सर पे ले लेते हैं। और ये बलि महाराज का धैर्य देखो, भगवान को प्रसन्न करने, सर्वस्व त्यागने के लिए, हम अपना नींद त्यागने के लिए तैयार नहीं है। नहीं, मुझे 8 घंटा सोना है, 7 घंटा सोना है, नींद त्याग करने के लिए तैयार नहीं है। कल संडे था, बहुत सेवा, पूरा दिन सेवा किया, इसलिए हम मंगल आरती में नहीं आएंगे, ऐसा बात। हम कुछ त्यागने के लिए तैयार नहीं है। यहां कृत संकल्प थे, जो भी त्यागने को मिले चलो मैं त्यागने के लिए त्याग दिया, ऐसा नहीं है, कृत संकल्प थे। ये किसकी बात, जब भगवान वामन देव मांगने आए तब नहीं, मुझे देना है। और उन्होंने किसी प्रकार की अड़चन की परवाह नहीं की। इसको बोलते अहेतु की अप्रतिहता। अभी हमसे कोई मांगने आए, भगवान का प्रतिनिधि या भगवान स्वयं, सुखदेव गोस्वामी बताइए ये विष्णु है हमारा दुश्मन, क्योंकि बलि महाराज असुर कुल में जन्म लिया था ना। ये हमारा दुश्मन है, लेकिन विष्णु हो वो मन में सोचते हैं ये मेरे घर पे आए, विष्णु मेरे से मांग रहे हैं,
ये सबको देने वाले मेरे से मांग रहे, कुछ संकल्प दूंगा मैं, वार्न किया, देखो ये सब तुम्हारा ले जाएगा, नो प्रॉब्लम, कोई अड़चन की परवाह नहीं की, मतलब ले जाए तो ले जाएगा, लेकिन शाप गुरु को प्रसन्न अप्रसन्न किया। हाँ? भक्ति के अनन्य प्रामाणिक अधिकारी प्रहलाद महाराज के पौत्र थे, उनका कुल क्या था, वो किसके पौत्र थे? प्रहलाद महाराज के पुत्र विरोचन के पौत्र थे। हम किसके पुत्र हैं? हम हमारे गुरु के पुत्र हैं, और हमारे गुरु किसके पुत्र है? इस डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के पुत्र है। तो हम किसके पौत्र हुए? प्रभुपाद के पौत्र हैं। सोचिए हम कौन है, और हम इतने महान भक्त के पौत्र है। बलि महाराज प्रहलाद महाराज के पुत्र जो कृष्ण के अनन्य भक्त थे, और प्रहलाद महाराज की भी टेस्ट कोई कम नहीं हुई है। सोचिए, अगर कोई किसी का पिता असुर है, बैठ मंदिर नहीं जाना है, हाँ पिताजी नहीं जाऊंगा, विष्णु 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 कहता रहता है पूरा दिन। प्रहलाद महाराज ने बोल भगवान कौन है? हिरण्यकशिपु ने पूछा, विष्णु है, फेंक दिया प्रहलाद को। छोटा बच्चा 5 साल का बालक क्या करेगा? डरा नहीं, कितना त्रास दिया उनको, पर्वत से गिरा दिया, पागल हाथी के पैर कुचलने का प्रयास किया, नहीं। सत्ता कृष्ण विष्णु, इसके अलावा कोई नहीं। अनन्य भक्त थे, यहां लिखते अनन्य भक्त। हमको अनन्य भक्त बनना है, चाहे हमारे में एक गुण अभी नहीं है, कोई बात नहीं, ये आएगा। हम ये जो सीखते हैं उससे, मतलब हम जो भागवतम पढ़ते तो हम ये एनर्जी लेते हैं कि नहीं मैं प्रयास करूंगा, प्रभु आज नहीं हुआ, प्रभु 100 दिन के बाद नहीं हुआ, प्रभु 1000 दिन के बाद नहीं, कोई बात नहीं, प्रयास कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ, तो हम सफल होंगे। इसीलिए हम पढ़ रहे हैं। कल मैं रात को 1 बजे सो गया, बोला आज तो मेरा व्रत टूट जाएगा मंगल आरती जाने का। भगवान को प्रार्थना किया, प्रयास किया प्लीज, और 4 बजे का अलार्म लगा, 3 घंटे का, 2.5 घंटे का, 2.25 घंटे का, तो मैंने भगवान को प्रार्थना करके सो गया। विष्णु मतलब परमात्मा को जगाते हैं, 4:02 की जगह है, मैं बोला ठीक है और 5 मिनट सो जाऊं, 5 मिनट सीधा। पर विष्णु ने मतलब भगवान ने तुरंत जगा दिया, ओह लेट हो गया, देखा 4:22 है, फटाफट तैयार हो गया, फिर भी लेट आया इधर मंगला में थोड़ा। कहने का तात्पर्य हम प्रयास करना है। मैंने प्रयास किया और भगवान ने मदद की। यदि मैं प्रयास नहीं करता, मैं सोचा नहीं अभी 1 बज गया और मैं तो भगवान की सेवा में था ना, नहीं चलेगा, प्रयास मैंने किया। इसी प्रकार प्रयास करने, हम कोई रातों रात शुद्ध भक्त नहीं हो जाएंगे, हमें प्रयास करना है। तो भगवान मदद करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर हम बहाना बनाएंगे, नहीं 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 जा सकूंगा, नहीं कर सकूंगा, ये सेवा नहीं कर सकूंगा, मैं प्रभु ये नहीं कर पाऊंगा, फिनिश नहीं। प्रभुपाद कहते हैं कि नो वर्ड मतलब नहीं शब्द मूर्खों की डिक्शनरी का शब्द है। और ऐसे बहुत सारे भक्त हैं, मतलब इम्पॉसिबल टास्क को प्रभुपाद की डिक्शनरी में नहीं था नहीं शब्द। उनके गुरु महाराज ने बोला आप विदेश में जाकर अंग्रेजी में प्रचार करो, रख दिया हृदय में, करूंगा करूंगा। वो शांत नहीं थे, मेरे गुरु का आदेश है ये मुझे पालन करना, मेरे गुरु का आदेश है ये पालन करना है प्रभुपाद, और किया उन्होंने। हाँ, कितनी लेट उम्र में, लेकिन किया। उनका मालूम था मुझे करना है, प्रयास किया कितने प्रयास किया प्रभुपाद ने। ऐसे नहीं है कि प्रभुपाद ने महाराज ने बोल दिया, उनके गुरु महाराज ने, और प्रभुपाद को सब फैसिलिटी मिल गई। कुछ फैसिलिटी नहीं थी, लेकिन प्रभुपाद ने प्रयास किया, चलो मैं भागवतम लिखता हूँ। राधा दामोदर मंदिर में इतने छोटे से रूम में बैठ के लिखा, पैसे नहीं थे उनके पास ज़्यादा। हाँ, 54 साल की आयु में वो रिटायर होके बैठे। वो प्रयास किया पूरे झांसी में
अलग अलग जगह जाकर उन्होंने प्रयास किया, और जब वो बिजनेस भी करते थे तब भी वो प्रयास करते थे मुझे मौका मिला कि मैं विदेश चला जाऊं, और वो सब विदेश का सुनते थे और जवाब भी लिखते थे प्रभुपाद सबको, और मौका मिला और छोड़ा नहीं। प्रभु भगवान ने उनको मदद किया। बाकी 1.5-2 महीना जहाज की मुसाफरी जो कभी प्रभुपाद ने किया नहीं था, और सी सिकनेस बोलते इसको, मतलब इतना चारों और पानी पानी, कहीं और दिखा तो वो सिकनेस आती है, वॉमिटिंग ऐसा सब होता है। कृष्ण ने रक्षण किया था, कृष्ण ने बताया मैं हूं। और प्रभुपाद लिख रहे थे मेरे पास चैतन्य चरिता गौर पूर्णिमा थी शायद, और बोल रहे अभी मैं वृंदावन से इतना दूर हूं लेकिन चैतन्य चरितामृत का अमृत मेरे पास है। मैंने जब पढ़ा तो मैं सोचा क्या होगा उसमें, लेकिन जब हम पढ़ते हैं तो मालूम है कि प्रभुपाद के पास क्या था। हाँ? तो प्रयास किया उन्होंने, और प्रभुपाद के शिष्य ने भी प्रयास किया, जाओ लंदन जाओ प्रचार करो। पैसा वहां तो लंदन में एंट्री के लिए लाखों रुपया चाहिए, बैंक बैलेंस चाहिए, हमारे पास कोई पैसा नहीं है। 3 कपल को बोला, उन्होंने प्रयास किया 6 महीने तक लगे रहे, फिर निराश हो गए, अभी कुछ नहीं होने वाला। और एक दिन उनको आशा का किरण मिला, जॉर्ज हैरिसन मिल गए, और फिर आज कितना कहां पहुंच गए। प्रयास, हमें प्रयास करना है। अगर हम प्रयास ही नहीं करेंगे तो कैसे होगा। जैसे हमने प्रयास किया भगवान का ऐसे हम रोज श्रृंगार करें तो हार बनाया जाए, कौन बनाएगा, कोई तो आता नहीं है। हमने प्रयास किया तो आज सब लोगों ने, सबको अच्छा लग रहा है, अच्छा हुआ हमको ये सेवा मिला, ये प्रयास। तो इस प्रकार भगवान सब व्यवस्था करते हैं, सब व्यवस्था करते हैं। हार बनाने के लिए धागा भगवान देते हैं, सुई का मटेरियल भगवान देते हैं, फूल भगवान देते हैं। हमको चाहिए कि हमारा प्रयास चाहिए। भगवान की इच्छा होगी तो हम करेंगे, नहीं, भगवान की इच्छा तो है, उनकी सेवा करने के लिए भगवान की इच्छा है, हमारी इच्छा नहीं। हमें भगवत धाम जाने की इच्छा नहीं है। तो हमारा ध्येय क्या है, परम ध्येय है। ये परम ध्येय हमको प्राप्त करने के लिए हमें प्रयास करना है, बस यही मेन। बहुत सारी बात हो सकती है यहाँ, लेकिन हमें प्रहलाद महाराज, बलि महाराज, परीक्षित महाराज की कथा हर रोज सुननी है। ऐसे भक्तों की, महान भक्तों की कथा प्रतिदिन सुननी है, कृष्ण की लीला सुननी है, इनके साथ कैसे, सब भक्तों के साथ कैसे लीला करते हैं। देखिए प्रहलाद महाराज के साथ जो भगवान नरसिंहदेव ने लीला की, इसको सुनकर हमारा हृदय में कृष्ण के प्रति विश्वास बढ़ता है। तुम्हारे भगवान खंबे में है, यस, क्यों नहीं होंगे, सब जगह है, और मुझे दिख रहे, प्रहलाद महाराज को दिख रहे थे। तो ऐसी अगर हम कथा सुनेंगे तो हमारे क्या हृदय में कितना ये सांत्वन मिलेगा। और यदि हम इस भौतिक जगत की, जड़ जगत की कथा सुनेंगे, पिक्चर का स्टोरी, इसने ये किया, ये दुनिया का सबसे बड़ा पैसे वाला है, इसने कैसे धन कमाया, तो हमारा दृढ़ संकल्प कृष्ण के प्रति नहीं होगा, जड़ जगत के समाचार से। इसीलिए देखिए प्रभुपाद बहुत बुद्धिशाली थे। क्यों नहीं होंगे बुद्धिशाली, वैकुंठ गोलोक धाम से आए थे, क्यों नहीं बुद्धिशाली होंगे। तो उन्होंने हमें जो प्रोग्राम दिया है वो परफेक्ट प्रोग्राम है। मॉर्निंग प्रोग्राम भागवतम सहित, भागवतम सुनना है। ऐसा है गृहस्थ हमारे पास टाइम नहीं इसलिए हम भागवतम नहीं सुन सकते, ऐसा नहीं चलेगा। दामोदर प्रभु एक बार बता रहे थे कि हर एक को ये फुल मॉर्निंग प्रोग्राम करने हैं, मंगला आरती से लेकर भागवतम कथा तक सुनना है। तो हम गृहस्थ कैसे भी एडजस्ट करना है, प्रयास करना है, एडजस्ट करके प्रयास करेंगे तो एक दिन भगवान सब व्यवस्था कर देंगे। हम इसे प्रयास करना है। और फिर प्रभुपाद ने बोला रीड माई बुक्स एवरी डे, कम से कम 1 घंटा पढ़ो मेरी बुक। तो ये प्रभुपाद क्यों बोल रहे हैं ऐसा, ताकि उनका यश हो, नहीं, प्रभुपाद इसलिए बोल रहे कि ये पुस्तक पढ़ने से तुमको शक्ति मिलेगी भक्ति करने की। हरे कृष्ण। तो हम कम से कम
हम ऐसे महाजन तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन यदि हम इस महाजन का अनुसरण, महाजनों ये न गत सपन था, ये महाजन जिस मार्ग पर गए हैं उस मार्ग पर जाने का हम प्रयास करें। कौन सा मार्ग है? शुद्ध कृष्ण भक्ति, ये सब। और इनके मार्ग पे चलना है। जैसे लोग बोलते हैं मेरा बेटा ऐसा फिल्म स्टार बने, क्रिकेट स्टार बने, वो धोनी बने, वो अभी दाढ़ी वाला कौन है, कोहली बने मेरा बेटा। सब अभी छोटा बालक है 5 साल का, ले बैठ ले कोहली जैसा बन। हमारे भक्त लोग क्या देते हैं, ले बेटा माला, जाओ परीक्षित जैसा बन। शादी के बाद हमारे भक्तों की शादी होती तो बोलते हैं हमें परीक्षित जैसा बेटा आ जाए। तो अब ये कथा सुनेंगे तो उनको मालूम पड़ेगा ना कि क्या हो रहा है। कथा ही नहीं सुनते, परीक्षित कौन है मालूम नहीं है, हाँ भगवान कौन है मालूम नहीं, क्या समझेंगे लोग, क्या समझेंगे? इसीलिए कथा सुननी, इसीलिए भागवतम सुनना है, तभी हमारा बेटा ऐसा बलि महाराज जैसा होगा, प्रहलाद महाराज का अनुसरण, बलि महाराज जैसा होगा, प्रहलाद महाराज जैसा होगा, यानी दिखने में नहीं, अनुसरण करने में। यस, प्रहलाद महाराज जैसे मुझे अनन्य भक्त बनना है, बलि महाराज जैसे कृत संकल्प बनना है, और परीक्षित महाराज जैसे सभी का कृष्ण का भक्त बनना है मुझे, जिनका रक्षण स्वयं कृष्ण ने किया था माता के गर्भ में। जब कयाधु यानी प्रहलाद महाराज की माता के गर्भ में थे प्रहलाद महाराज, तो ये इंद्र सब उसको मार बंदी बना के लेके जा रहे थे। नारद मुनि ने कहा नहीं, इसको मत, इसके पेट में महाभागवत, इसमें लिखा है महाभागवत है ये सब, महाभागवत। और परीक्षित महाराज के लिए भी ये सब ब्राह्मण ने क्या बोला, महान महाभागवतो महान। अभी आशीर्वाद दिए थे ना इसी में, ब्राह्मण ऊंचू हो, ये प्रहलाद महाराज के लिए भी ऐसे, अरे इनके लिए, हाँ बहुत सुंदर है, इतना महाभागवतो महान, महाभागवतो महान, ये परीक्षित महाराज के लिए। अभी तो छोटे बालक थे, अभी तो जन्म हुआ, और गर्भन जन्मजात संस्कार कर रहे, पहला ही संस्कार, अरे तीसरा संस्कार। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।